आज का मोटिवेशन बना है, लोगों की सलाह से बेहतर है जिंदगी में खाए हुए ठोकर हैं जो जिंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। हाँ जी, ठोकरें जो है ना वो लोगों को सलाह में ज़्यादा महत्वपूर्ण लगनी चाहिए, ऐसा कहा है। बिल्कुल सही है। हम हर चीज़ अपने अनुभव से सीखें, इससे बेहतर है कि हम दूसरों के अनुभव का भी उपयोग में लें। एक बार मैंने अपने मेरे बड़े भाई से, जो मेरे ताऊजी के बेटे हैं, उनसे पूछा, और काफ़ी मानता हूँ मैं उन्हें, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनसे एक बार मैंने ऐसे पूछ लिया कि भैया हम लोग ना ईश्वर को क्यों मानते हैं, हमको ईश्वर क्यों मानना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक, उस समय मैं क्लास 8th में था और उस समय के क्वेश्चंस शायद इसी तरह के होते होंगे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भगवान वाकई में होता है क्या। उन्होंने एक आंसर दिया जो कि उस समय के लिए मुझे कन्विंस कर गया, और आज तक मैं ये सोचता हूँ कि चाहे कन्विंस किया या नहीं किया, पॉइंट बहुत सही था। पॉइंट ये था उनका कि यार हम इसलिए मानते हैं ना क्योंकि बहुत लोग मानते हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। बोले नहीं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि भगवान होता है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू भगवान की खोज में तेरा वर्तमान जीवन जो है वो व्यतीत करता है, या फिर लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर जो बातें कही गई हैं उन्हें मानकर इस जीवन में तेरा कोई नया रोल स्थापित करके जाना चाहता है। यानी कि जहां थे हम उससे आगे ले जाने की तैयारी तू करना चाहता है, ये डिसाइड कर ले। या फिर जो लोगों ने कहा है तो उसी को क्रॉस वेरीफाई करता रहे कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। ये बात उन्होंने समझाने के लिए उपयोग में जो एग्जाम्पल लिया वो आप लोगों को भी समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है, तू साइंस का विद्यार्थी है, तेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, एक बात बता, तूने कभी एटम देखा है। मैंने कहा नहीं, एटम तो नहीं देखा, लेकिन तू मानता है ना कि एटम होता है। मैंने कहा हाँ मानता हूँ, इलेक्ट्रॉन भी मानता हूँ, प्रोटॉन भी मानता हूँ। बोले तू फिर एक काम क्यों नहीं करता, एक रिसर्च कर जिसमें यही क्रॉस वेरीफाई कर कि एटम होता है या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा इससे क्या होगा। बोले नहीं, तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने कहा ये तो किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। बोले ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है तो एक काम कर, उसको तूने जैसे मान के साइंस में आगे की पढ़ाई शुरू करी ना, ऐसे ही जीवन में अनुभव की वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक अनुभव आपसे साझा कर रहा है, उस अनुभव को क्रॉस वेरीफाई करने से अच्छा है उन अनुभवों का अपने अनुसार उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने की सोचो। किसी ने अगर कहा कि भैया पढ़ते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए, पढ़ते समय सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए, ये एक अनुभव है। अगर ये अनुभव है तो इसको मानने में क्या बुराई है, इसे खुद से सिद्ध करने की क्या जरूरत है। अगर किसी ने ये कहा कि भाई कम से कम अगर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, आपको पूरी तरह से एग्जाम का सिलेबस 3 बार पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। किसी ने कहा तो अनुभव ही है ना, ये तो अनुभव है तो मान ले इस बात को। इसको उसके ऊपर संदेह मत करके नहीं बिना सिलेबस पढ़े भी मेरा तो हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया देख लूंगा दिन भर में तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, थोड़ी देर व्हाट्सएप पर घूम लूंगा, दोस्तों से बात कर लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। प्रयोग मत कर, आगे बढ़। और यही है सच्चाई साथियों। आप लोगों को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो जिन्होंने आपके साथ अनुभव साझा किए उनकी थोड़ी कद्र कर लो, और उन कद्र को करके आप अपने लिए जीवन को आगे बढ़ाओ। ये है आज का मैसेज। तो चलिए इसी नोट के साथ में आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरे जितने भी साथी इस समय उपस्थित हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, और आइए चर्चा करते हैं। चर्चा करते हुए पढ़ते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। तनिष्क लिख रही है सर लास्ट में अचानक से वीडियो एंड क्यों हो जाता है। अचानक से क्योंकि मैं एंड कर देता हूं, लेकिन कब हो जाता है ये मैं देख लूंगा। हो सकता है बीच में इंटरनेट चले जाने के कारण ऐसा होता हो, लाइट चले जाने के कारण होता है ना। हाँ, शाहिद ने कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप ही उड़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आप लोग भी करते रहें। हाँ, राहुल बोरा बिल्कुल सही। और मैं इंटेलिजेंट तो नहीं, मगर जब से सर जी आपसे पढ़ा है पढ़ाई आ गई। क्या बात है, ये तो फिल्मी हो गया है थोड़ा सा। चलिए शुरू करें, आइए ध्यान से देखते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है।